ये कहानी दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड चोरी की कहानी है, जहाँ पर एक काम करने वाला छोटा सा एम्प्लॉय लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन के सारे हीरे चुरा लेता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है, जो एक रेस्टोरेंट में मिस लॉरा क्वीन से मिलने जाती है, जो आज से 47 साल पहले की यानी कि सन 1960 में लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन की इकलौती फीमेल मैनेजर थी। और ये रिपोर्टर की कामयाबी के ऊपर अपने न्यूज़पेपर पर आर्टिकल लिखना चाहती है। लॉरा एक फीमेल है जिन्होंने सन 1960 में जॉब करना शुरू किया था। लॉरा एक बॉक्स खोल कर दिखाती है। उस बॉक्स के अंदर एक बहुत ही बड़ा नायाब हीरा होता है। लॉरा बताती है कि मैंने 1960 में लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन से चुराया था। कहानी यहाँ से अतीत के पन्नों में जाती है, जहाँ पर सन 1960 में लॉरा लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन में मैनेजर है और आज बोर्ड मीटिंग में इस कंपनी के जो ओनर होते हैं वो कंपनी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर को चुनते हैं। जिस बात से लॉरा को बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है, क्योंकि इस पद को वो डिजर्व करती है। पिछले 6 बार से उसे प्रमोशन नहीं दिया गया और इसका सिर्फ एक ही कारण है कि वो एक फीमेल है। दरअसल इस वक्त में मेल एम्प्लॉइज को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, इसीलिए लॉरा को प्रमोशन नहीं मिल रहा। इस बात से लॉरा बहुत ज्यादा डिसाइडेड होती है, पर वो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए एक कागज पर लिखती है, डोंट गिव अप वर्क, अदर यू विल विन। इसके बाद वह रोज की तरह अपने काम पर लग जाती है। उसके केबिन में यहीं पर काम करने वाला एक सफाई कर्मचारी जिसका नाम होप्स है, वो सफाई करने के लिए आता है और लॉरा से कुछ देर बात करके यहाँ से चला जाता है। अगले दिन लॉरा जब अपने केबिन में आती है तो उसके लिए एक लेटर आया होता है। वो उस लेटर को खोलती है, जिसके अंदर मूवी का एक टिकट होता है, साथ ही वो कागज का टुकड़ा भी होता है जिसमें उसने लिखा था डोंट गिव अप वर्क, अदर यू विल विन। पर इस कागज पर किसी ने लिख दिया होता है नो यू वॉन्ट, यानी कि तुम नहीं जीतोगी। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। टिकट पर वो टाइम देखती है जो कि 12:40 का शो होता है और अब वो थिएटर में पहुंच जाती है। थिएटर के अंदर जाने के बाद उसे वहाँ पर होप्स मिलता है। उसे देखकर जाने लगती है। होप्स कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए टिकट भेजा था, जिसके बाद ये दोनों सीट पर बैठ जाते हैं। होप्स कहता है कि मैं कंपनी से हीरे चुराना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लॉरा साफ साफ मना कर देती है। होप्स कहता है कि तुम्हारे सारे सपने टूटने वाले हैं, क्योंकि जल्द ही तुम्हें इस कंपनी से निकाल दिया जाएगा। मैंने मीटिंग में उसकी डिस्कशन सुना था। लॉरा उसकी बात पर यकीन नहीं करती। अगले दिन वो ऑफिस जाती है, जहाँ पर वो ऑफिस के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को देखती है और उन डॉक्यूमेंट से उसे पता चल जाता है कि होप्स सच कह रहा था, जल्द ही उसे कंपनी से निकाला जाएगा। तो देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने इस कंपनी के लिए बहुत मेहनत की थी। 6 बार उसे प्रमोशन नहीं दिया गया और अब डिजर्विंग होने के बाद भी उसे जॉब से निकाला जा रहा है। इसीलिए होप्स से मिलने के लिए वो एक डॉग रेस में जाती है, जहाँ पर वो कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया है, तुम इस दुनिया में पूरी तरह से अकेले हो। 15 साल पहले तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, फिर तुम पैसों का और हीरो का क्या करोगे? होप्स उसकी बात का जवाब नहीं देता और उसे अपने घर ले आता है, जहाँ पर वो अपने प्लान के बारे में बताता है। वो कहता है कि हमें अपने नॉर्मल रूटीन को जीना होगा ताकि किसी को हमारे ऊपर शौक न हो। हर रात को 9 बजे कंपनी पूरी तरह से खाली हो जाती है। उस नीचे लिफ्ट के पास 2 गार्ड्स रहते हैं और जब कंपनी पूरी तरह से खाली हो जाएगी उसी वक्त मैं हीरा चुरा लूंगा, क्योंकि उस वक्त में ऊपर टॉप फ्लोर पर जहाँ पर लॉकर है, जहाँ पर हीरे रखे गए हैं, उस लॉकर के बाहर सफाई करता हूँ। पिछले 14 सालों से मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ। लॉरा कहती है कि अगर तुम्हें रात भर भी वहाँ पर अकेला रखा जाए तब भी तुम उस लॉकर को नहीं खोल पाओगे, क्योंकि उसका एक कोड है जो हर हफ्ते चेंज होता है। होप्स कहता है कि मुझे पता है, एक बार मैंने कंपनी की ओनर का डेस्क के नीचे उन कोड्स को देखा था। उसके बाद से कई बार मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन फिर मुझे दोबारा वो कोड्स वहाँ पर नहीं मिले। बहुत जल्द ही कंपनी की ओनर के घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी है, जहाँ पर तुम्हें भी इनवाइट किया जाएगा। तुम्हें पार्टी में जाकर कंपनी ओनर के स्टडी रूम से उन कोड्स को लाना होगा। लॉरा कहती है कि अगर मैं कोड्स ले भी आई तब भी तुम यहाँ से हीरे बाहर नहीं ले जा सकते। वो उसे अपनी बोतल दिखाता है और कहता है कि इसके अंदर मैं $1 मिलियन के हीरे छुपाकर यहाँ से ले जा सकता हूँ, जो हम दोनों के लिए काफी है। लॉरा घर आने के बाद होप्स की बातों पर काफी विचार करती है। कुछ दिनों के बाद वो उस पार्टी में जाती है, जहाँ पार्टी में वो कंपनी के ओनर के साथ एक इंश्योरेंस कंपनी के ओनर को भी देखती है। लॉरा का ओलिग उसे बताता है कि इन्हीं के इंश्योरेंस कंपनी में हमारी कंपनी के सभी हीरो का इंश्योरेंस है। हालांकि इनका कई घोटालों में नाम आ चुका है, जिसमें नेशनल हेल्थ सर्विस भी एक है, और कभी इनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ। इनके खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं है। अब लॉरा को यहाँ मौका मिल जाता है और चुपके से वो स्टडी रूम में चली जाती है, जहाँ वो कोड्स को ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन उसे कोड्स नहीं मिलते। तभी लॉरा को एहसास होता है कि यहाँ पर कोई आने वाला है। वो छुप जाती है। इस कंपनी के ओनर यहाँ पर आती है, जो अपने सेफ को खोलती है। लॉरा दूरबीन से उनके कोड्स को देख लेती है और उनके
जाने के बाद वो सेफ को खोलकर कोड्स निकाल लेती है और होप्स को दे देती है। पर अगले दिन जब वो ऑफिस आती है तो देखती है कि पूरे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरास लग रहे हैं, जो देखकर वो समझ जाती है कि अब चोरी करना नामुमकिन है। वो होप्स से मिलने जाती है और उसे बताती है कि कंपनी में 8 सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। इनके मॉनिटर्स नीचे गार्ड के पास होंगे, जो हमेशा देखते रहेंगे कि ऊपर क्या चल रहा है, और एक सीसीटीवी कैमरा लॉकर के सामने भी है। होप्स कहता है कि कोई तो रास्ता होगा। वो बताती है कि सिर्फ एक ही रास्ता है। दरअसल कैमरास तो 8 है, लेकिन मॉनिटर 4 है, इसीलिए एक ही बार में 4 ही कैमरे चलते हुए मॉनिटर में देखे जा सकते हैं। पर हर 60 सेकंड के बाद वो बदल जाते हैं। होप्स कहता है कि मैं 60 सेकंड से पहले लॉकर को खोलकर उसके अंदर चला जाऊंगा। लोरा कहती है कि यह नामुमकिन है, ऐसा करने के लिए तुम्हें भागकर जाना होगा। तुम्हारी एज हो चुकी है, तुम इतनी जल्दी काम नहीं कर सकते। वो वहाँ से जाने लगती है और होप्स उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है तुमने मुझे कोड्स दिए हैं और अब तुम इस काम से, इस मिशन से पीछे नहीं हट सकती। लोरा को उसकी बात माननी पड़ती है। अगले दिन होप्स उस रूम में जाता है जहाँ पर मॉनिटर्स होते हैं और वो अपनी स्टॉप को स्टार्ट कर कैमरेस की पोजीशन की उनकी टाइमिंग को सेट कर देता है, जिससे उसे पता चल सके कि कौन से वक्त में कौन से कैमरास को मॉनिटर में देखा जा सकता है। और अब जब लॉकर रूम के सामने वाला कैमरा बंद होता है तो भागकर लॉकर के पास जाता है और कोड से उसे खोलने की कोशिश करता है। ठीक उसी वक्त लोरा बाहर से गार्ड को फोन करती है ताकि वो गार्ड का ध्यान भटका सके। गार्ड फोन अटेंड करने के लिए जाता है, पर दूसरी तरफ से उसे कोई आवाज नहीं आती। और अब होप्स जो अंदर पहुंच चुका है वो देखता है कि वहाँ पर हीरो का अंबार है, बहुत सारे हीरे के सामने है। वो अपना काम पूरा करने के बाद अपनी स्टॉप वॉच को देखता है और जब लॉकर के सामने वाला कैमरा ऑफ होता है, यानी कि वो मॉनिटर पर नहीं दिख रहा होता, तो जल्द से लॉकर से बाहर निकल कर उसे बंद करके उस जगह से निकल जाता है। और जब वो अपनी बोतल लेकर कंपनी से बाहर निकलता है तो गार्ड आता है, उसे वापस कंपनी के अंदर ले जाता है। होप्स डर चुका था, लेकिन वो गार्ड कहता है कि तुम्हें टॉयलेट साफ करना होगा, टॉयलेट बहुत गंदा है। और टॉयलेट साफ करके घर वापस आता है, जहाँ वो अपनी बोतल के अंदर से कॉफी को गिराता है, पर उसके अंदर हीरे नहीं होते, यानी कि वो हीरे अपने साथ नहीं लाया। वहीं अगले दिन हमें लोरा को दिखाया जाता है, जो अपने केबिन में बैठकर काम कर रही होती है। और अब कंपनी के सीनियर एम्प्लॉइज लॉकर रूम में जाते हैं, जिसके बाद कंपनी में अफरा तफरी मच जाती है। लोरा समझ जाती है कि उन्हें हीरो की चोरी का पता चल चुका है, लेकिन वो हैरान होती है कि इतने सारे हीरो के बीच में अगर किसी ने एक बोतल हीरे निकाल भी लिए तो उन्हें कैसे पता चला। इसके बाद लोरा को उसी लॉकर रूम में बुलाया जाता है और जब लोरा वहाँ पर जाती है तो देखकर हैरान हो जाती है। दरअसल वहाँ पर एक भी हीरा नहीं होता, तो सच में पड़ जाती है कि अकेला वो 200 टन हीरे यहाँ से गायब कैसे कर सकता है। इतने सारे हीरे ले जाने के लिए उसे ट्रक की गाड़ियाँ की जरूरत पड़ती। और अब वो होप से मिलती है, तब उसको पूछती है कि तुमने ऐसा काम कैसे किया। हमारे बीच में डील हुई थी कि तुम सिर्फ एक बोतल हीरे चुराओगे, लेकिन तुमने सारे हीरे चुरा लिए। होप्स उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। यहाँ पर कंपनी ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया होता है। वो इन दोनों को बात करते हुए देख लेता है, जिसके बाद वो होप को अपने पास बुलाता है। ऑफिस खत्म होने के बाद लोरा होप से एक रेस्टोरेंट में मिलती है और उससे पूछती है कि तुमने सारे हीरो का क्या किया, तुमने इतने सारे हीरे कैसे चुराए और उस इन्वेस्टिगेटर ने तुमसे क्या पूछा। होप्स कहता है कि मैंने उस इन्वेस्टिगेटर की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वक्त आने पर तुम्हें सारी बातें पता चल जाएगी। अगले दिन लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन के ओनर से मिलने उन्हीं के कंपनी में एक आदमी आता है और कहता है कि तुम्हें अगर अपने चोरी के सारे हीरे चाहिए तो तुम्हें 100 मिलियन पाउंड देने होंगे। वो उसे पूछते हैं कि क्या तुम चोर को जानते हो। वो कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं जानता, उसने बस मुझे मैसेज तुम तक पहुँचाने के लिए कहा है। इसके बाद जो ओनर होते हैं वो उस लेटर को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम्हें अपने सारे हीरे वापस चाहिए तो तुम्हें 48 घंटे में मुझे पैसे देने होंगे। अगर तुमने 48 घंटे में पैसे नहीं दिए तो तुम अपने हीरो को वापस दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। इसके बाद जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो लोरा को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुम्हारा होप से क्या संबंध है, मैंने तुम दोनों को बात करते हुए देखा था। लोरा कहती है कि वो एक अच्छा इंसान है, कई सालों से यहाँ पर काम कर रहा है, इसीलिए हमेशा मैं उसे बात करती हूँ। और इसके बाद लोरा कंपनी के एक सीनियर ऑफिसर से मिलती है और कहती है कि मैं इन्वेस्टिगेटर के साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ, ताकि जल्द के जल्द हम चोरी किए हुए हीरो को वापस बरामद कर सके। वह उसे परमिशन दे देता है। दरअसल लोरा ने यह इसलिए किया होता है ताकि उसे पता लग सके कि इन्वेस्टिगेटर अपने इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या कर रहा है। वहीं कंपनी के ओनर को दिखाया जाता है, जो इंश्योरेंस कंपनी के ओनर को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम्हें सारी रकम चुकानी होगी, जो कि 100 मिलियन पाउंड है। इतनी बड़ी रकम चुकाना उसके लिए नामुमकिन है, अगर उसने ऐसा किया तो वो सड़क पर आ जाएगा। तभी यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर और लोरा आते हैं। इन्वेस्टिगेटर बताता है कि ये काम किसी कंपनी के एम्प्लॉय ने नहीं किया है और कोड्स को पार्टी वाले दिन आपके घर से चुराया गया था।
इंश्योरेंस कंपनी का ओनर डायमंड कंपनी के ओनर से कहता है कि अगर हमें पता चला कि आप इसमें शामिल है तो हम आपके खिलाफ क्या करेंगे। डायमंड कंपनी का ओनर कहता है कि इसमें हम शामिल नहीं है। पिछले 30 सालों से इंश्योरेंस के नाम पर हम तुम्हारी कंपनी को करोड़ रुपए दे चुके हैं ताकि अगर कभी हमारी कंपनी में इस तरह की चोरी हो तो उस चोरी की पूरी भरपाई तुम करो, और आज पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम्हारी कंपनी और तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। वही हमें लोरा को दिखाया जाता है जो होप से मिलने के लिए जाती है। वो कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो। होप कहता है कि मैं उन हीरो को बेच दूंगा। वो कहती है कि लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन के अलावा उन हीरो को और कोई नहीं खरीद सकता। होप कहता है कि मैं उनसे पैसे वसूल करूंगा। वो पैसे या तो कंपनी को देने पड़ेंगे या फिर इंश्योरेंस कंपनी को। इन्वेस्टिगेटर लोरा को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि ये चोरी तुमने की है। डॉग में मैंने तुम्हारी और होप्स की फोटो देखी है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों इस चोरी में शामिल हो। लोरा कहती है मैं इतने सारे हीरे नहीं चुरा सकती, वैसे भी तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो इन दोनों को बताता है कि लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन के ओनर मारे गए। उनके घर मीडिया आ गई थी, वो बहुत ज्यादा घबरा गए जिस वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया। इन्वेस्टिगेटर वहाँ से चला जाता है और लोरा वॉशरूम में जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। जब वो अपने रुमाल को निकालती है तो उसका इयररिंग नीचे वॉश बेसिन में गिर जाता है। इसके बाद वो ड्रेन पाइप को खोलकर अपने इयररिंग को निकालती है और अब लोरा को समझ में आया कि वो अपने सारे हीरे कंपनी से कैसे निकाले। वो कंपनी के पास जाती है जहाँ पर अंडरग्राउंड सीवर का ढक्कन खोलती है और उसके अंदर जाती है, और जब वो आगे बढ़ती है तो वहाँ पर पहले से होप्स होता है जिसके हाथ में गन होती है। वो लोरा से कहता है कि तुम बहुत क्लियर हो, तुमने पता लगा लिया कि मैंने कंपनी से हीरे कैसे निकाले। लोरा कहती है कि अब तुम्हें पैसे देने वाला कोई नहीं बचा, कंपनी के ओनर की मृत्यु हो चुकी है। वो कहता है कि मुझे 1 घंटे में पैसे मिलने वाले हैं और तब तक मैं यहाँ से तुम्हें जाने नहीं दे सकता, और उसकी टॉर्च पर हमला कर वहाँ से भाग जाती है। पर थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो गिर जाती है जहाँ पर उसे एक नायाब हीरा मिलता है जिसे वो अपनी जेब में रख लेती है। होप्स भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रुकना होगा। वो कहता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मेरी पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी, और कहती है कि उन्हें बीमारी हुई थी। वो कहते हैं कि हाँ वो बीमारी थी लेकिन उसका इलाज हो सकता था। हमने इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट किया था लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी अभी बहुत ज्यादा बीमार नहीं है, उन्हें क्यों किया जा सकता है, इसलिए जब तक तुम्हारा नंबर नहीं आता तुम्हें इंतजार करना होगा। जिसके बाद मैं इंश्योरेंस कंपनी के ओनर के पास गया। मैंने उन्हें बताया कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है। उसने कहा कि मैंने तुम्हारी पत्नी की रिपोर्ट देखी है, तुम इंतजार कर सकते हो, और जब तक मेरी पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तब तक उसके पूरे शरीर में बीमारी फैल गई जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। अगर इंश्योरेंस कंपनी का ओनर चाहता तो मेरी पत्नी को बचा सकता था लेकिन वह फ्रॉड था। उसने अपने निजी फायदे के लिए नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत बड़े घोटाले जिससे उसने बहुत पैसे बनाए, लेकिन कई बेगुनाह मासूम लोगों की जान चली गई जिसमें से एक मेरी पत्नी भी थी। और अब लोरा को सब कुछ समझ में आ जाता है। होप्स दरअसल इंश्योरेंस कंपनी के ओनर से बदला लेना चाहता है जिसने लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन के हर एक हीरे का इंश्योरेंस किया है। दरअसल वो पिछले 15 सालों से यही मौके का इंतजार कर रहा था। जो मौका उसे मिला और उसने सभी हीरो को चुरा लिए। वहीं हमें इंश्योरेंस कंपनी के ओनर को दिखाया जाता है जिसके सामने कंपनी के बड़े बड़े सीनियर और लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन के ओनर का बेटा होता है। वो कहता है कि अगर तुमने उस आदमी को पैसा नहीं दिए, हमारे हीरे हमें वापस नहीं मिले, तो हम तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर देंगे और हर एक न्यूज़पेपर और हर एक न्यूज चैनल पर तुम्हारी फोटो होगी। तुम्हारे जितने भी घोटाले हैं वो सब दुनिया के सामने आएगी। इंश्योरेंस कंपनी के ओनर को उनके पैसे देने पड़े हैं, साथ ही वो अपनी जिंदगी का खात्मा कर देता है क्योंकि अब उसके पास कुछ नहीं बचा, वो पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। दूसरी तरफ हमें होप्स को दिखाया जाता है जो लोरा को बताता है कि मैं लॉकर रूम में अंदर गया, जिसके बाद मैंने बहुत सारे डायमंड को डस्टबिन के अंदर डाल दिया और स्टॉप वॉच में टाइम देखा और उस 1 मिनट में बाहर आया। इस मिनट में कैमरे के विजुअल स्क्रीन पर नहीं आ रहे थे। मैं वॉशरूम में गया, मैंने सभी हीरो को ड्रेस से नीचे भेज दिए। ऐसा मैंने कई बार किया और इस तरह से मैंने सभी हीरो को चुरा लिया। ये सारी बातें बताकर होप्स वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लोरा हीरो को ढूंढना शुरू करती है। वो उस जगह पहुँच जाती है जहाँ पर हीरो का अंबार होता है। वहाँ से हीरे नीचे आए थे। वो इन्वेस्टिगेटर को इन्फॉर्म करती है जिसके बाद इन्वेस्टिगेटर अपनी टीम लेकर यहाँ पर पहुँच जाता है। इन्हें सभी हीरे वापस मिल जाते हैं। इस हीरे की चोरी के लिए होप्स को जिम्मेदार समझा जाता है लेकिन अब होप्स लापता हो चुका है। लोरा के खिलाफ इन्वेस्टिगेटर को कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए वो उसे अरेस्ट नहीं कर पाता। कंपनी अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए मीडिया को स्टेटमेंट देती है कि हीरो की चोरी की जो बात थी वो सिर्फ एक अफवाह थी। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर लोरा पूरी कहानी रिपोर्टर को सुना रही होती है। रिपोर्टर पूछती है कि होप्स का क्या हुआ। लोरा कहती है कि उस
दिन के बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा और कुछ सालों बाद मुझे स्विट्जरलैंड की एक बैंक से एक लेटर आया जो कि होब्स का था। उसमें उसने माफी के बारे में लिखा था। उसने लिखा था कि मैंने तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व किया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। जो तुम्हारे जैसे किसी एम्प्लॉइज की जरूरत थी जो कंपनी से डिससेटिस्फाइड हो, ताकि मैं अपने प्लान को पूरा कर सकूं। साथ ही यहाँ पर होब्स ने सारे के सारे पैसे जो कि 100 मिलियन पाउंड थे उसने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए होते हैं। लोरा रिपोर्टर को एक फाइल देकर वहाँ से चली जाती है। उस फाइल को पढ़ने के बाद रिपोर्टर को पता चलता है कि होब्स ने लोरा को जो 100 मिलियन पाउंड दिए थे वो उसने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को चैरिटी में दिए, ताकि उन लोगों को वो पैसा काम आ सके जिन्हें सच में उन पैसों की जरूरत है। और इसी के साथ ही फिल्म की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।